कि भाई साहब अमेरिका की बात आ रही है, श्रीलंका में इन्हें पहुंचा जाता है और श्रीलंका का जो सर्वोच्च सम्मान है इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो अपने आप में ये गौरवान्वित बातें होंगी। आइए हम बात कर लेते हैं श्रीलंका को, जो कोलंबो के नाम से जाना जाता है, उसकी कैपिटल। ठीक है, देखिए क्या कहता है मोदी जी। अभी भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों को मैत्रीपूर्ण संबंधों में मजबूत करने के लिए योगदान देने को महत्वपूर्ण जो है कि मान्यता दिए हुए हैं। और श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्रा विभूषण से, नाम क्या है? मित्रा विभूषण। जनाब, नाम में आप थोड़ी सी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। मित्रा क्या है? विभूषण से सम्मानित किया गया है। और कहता है कि जनाब ये श्रीलंका का जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को यह पद मित्रा विभूषण से सम्मानित किया जाता है। आप कहेंगे सर आप भारत की बात कर लीजिए थोड़ी सी। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, सर क्या है भाई साहब? नाम है भारत रत्न है। इसकी शुरुआत कब होती है सर? इसकी शुरुआत 1954 के दौर में होता है। और जो है कि सबसे पहले किन्हें मिलता है? तो सर 3 लोगों को मिलता है। भारत में कितने लोगों को? 1954 में 3 लोगों को मिलता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सी राजगोपालाचारी जी को और सीवी रमन जी को मिलता है। ठीक है, डंके की चोट पर आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो हमारी टीम देखिए कितनी जबरदस्त बातें लेकर आती हैं। इसे तो छपना ही होगा, इसे राइट डाउन करना होगा, क्योंकि अब देखिए कैपिटल की बात करता है कोलंबो है। करेंसी के बाद श्रीलंकाई रुपीस है भाई, श्रीलंकाई रुपीस है। पीएम कौन है? हरिनी अमर सूर्या इसका नाम हो जाएगा। हरनी भाई, क्या हरनी? दुख हरनी, ठीक है। अमर सूर्या क्या हो जाएगा? अमर सूर्या। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके रूप में, सर प्राइम मिनिस्टर के रूप में। एंड प्रेसिडेंट ने दिया है ना थुस्रा जो है कि विभूषण सर्वोच्च सम्मान दिया है, वह दिए हैं प्रेसिडेंट साहब ने। नाम क्या है? अनुरा। क्या नाम है? अनुरा, ठीक ना? अनुरा कुमारा और है दियासाके कह सकते हैं। तो इन्होंने प्रदान किया है। अब देखिए आगे थोड़ी सी बात श्रीलंका के लिए जान जाते हैं कि कहा जाता है कि श्रीलंका में, अभी हम करंट अफेयर्स में पढ़ाए थे डंके की चोट पर, कि श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया था। कहाँ? कोलंबो में। कहाँ किया गया था? कोलंबो में किया गया था। डंके की चोट पर ध्यान रखना होगा। एंड साथ ही साथ कहता है कि सर भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है। किसका? LIBA, लीबा का शुरुआत किया है। और यह 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में भी आयोजन किया गया है। और भारत क्या किया है कि अगले 5 सालों में श्रीलंका के साथ 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण करने का जिम्मेवारी भारत ने उठाया है। तो ये ललन टॉप क्वेश्चन अपने आप में बनता है। आगे की सुर्खियों में बात कर लेते हैं। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से 442, कितना भाई? 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस किया है। अडानी ग्रीन ने क्या किया है? श्रीलंका से 442, थोड़ी सी बात नहीं है भाई, 442 मिलियन जो है कि मिलियन डॉलर की पवन परियोजनाओं को क्या कर लिया है? वापस ले लिया है। क्या कारण होगा वो तो जो है कि बात की बात है। और 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। कितने को? 4 फरवरी को श्रीलंका अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। ठीक है, और आगे की बातें कही जाती है श्रीलंका और जो है कि भारत को लेकर। श्रीलंका और भारत को लेकर बातें क्या होती हैं जनाब? आइए देख लेते हैं थोड़ी सी पीली। भारत और श्रीलंका के जो बीच है वह संयुक्त सैनिक अभ्यास है, और जिन्हें हम श्रीनेक्स 2024 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। और श्री सम्मी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेट पे क्लब के क्या बनाए हैं? क्रिकेट
अध्यक्ष बनाए गए हैं। नाम है श्री सम्मी सिल्वा। श्री सम्मी सिल्वा को बनाया गया है जो है कि क्रिकेट के प्रेसिडेंट। अब जो है कि 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 14, 15, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन तक हम देखेंगे आज, ठीक है। आइए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34%, 26% कितना किस पर भाई, अपने आप में बर्बाद होने के कगार पर आ चुका है, ठीक है। तो भारत पे 26% का जो टैक्स लगाए हैं यूएसए गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया, और जो है कि खुद को क्या हो जाते हैं, कंगाल के अब अध्याय में पहुंच जाते हैं। उनकी अध्याय का पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है अमेरिका का। जो अपने आप को ज़्यादा चालाक बनता है वह क्या है, पीसा जाता है, चक्की में पीसा जाता है। अब क्या हो रही है, जो कभी अमेरिका का मसीहा बनते थे कौन, डोनाल्ड ट्रंप, अब अमेरिका में क्या हो रहा है, खुद अभी वहाँ की जनता रोड पर आ चुकी है, ठीक है। और वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि अन्य देशों के साथ ये लगातार जो टैरिफ लगाए हैं उससे बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को। तो 34% भारत पर तो लगाए नहीं है, चीन में लगाए हैं या ब्राज़ील में, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर चीन हो जाएगा। चीन पर भाई साहब लगाए हैं कितना, जो है कि 34% टैक्स लगाए हैं। और देखते हैं कि क्या क्या बातें कहते हैं। थोड़ी सी इधर उधर टाइप हो जाती है। यूनाइटेड किंगडम की बात कही जा रही है, यूनाइटेड किंगडम की बात कही जा रही है कि फीफा महिला विश्व कप मेजबानी करने के लिए तैयार है और इसे संयुक्त बोली के रूप में इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स फुटबॉल संघ शामिल किया गया है। यह घोषणा फीफा अध्यक्ष के जियानी इन्फेंटोनियो ने सर्बिया के बेलग्रेड में यूएफए कांग्रेस के दौरान किया गया है। इन्होंने जो है कि ये पॉइंट बनता है और कहता है कि चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि किया है। ये भी हमें ध्यान देना होगा। चीन लगातार जो है कि डिफेंस पर जो है कि खर्चा कर रहा है भाई। तो 2025 में न्यूज़ बनकर आती है कि अपने वह सैन्य खर्चों में 7.2% की क्या बनाया है भाई, वृद्धि किया है खर्चों में। तो ये ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे की बात कहता है कि सर आइए देखिए ना क्या हमारी टीम क्वेश्चन लेकर आती है फिलहाल इनका। कहता है कि सर दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा भाई। कौन बना रहा है, स्टेशन बनाएगा, कौन बना रहा है, दक्षिणी चीन सागर में। अब दम है तो रोक कर दिखाएं। जो विश्व गुरु के नाम से अपने आप को दादा कहते हैं अमेरिका, अब नहीं रोकेंगे भाई, गजब की बात करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि चीन ने फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। कहाँ, फुजियान प्रांत में जो है कि सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। और यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में क्या हुआ है, तो शीर्ष पर बना हुआ है चीन। और फिर बातें हम करते हैं एक देश का जिसका नाम होता है पनामा। तो कहता है कि पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को से बाहर निकला है। ये महत्वपूर्ण करंट के सुर्खियों में बन रहा है कि पनामा जो देश है चीन की जो बीआरओ कहा जा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल गया है। और कहता है कि सर नवी एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हो चुके हैं। नवी एशियाई शीतकालीन जो खेल है चीन में आयोजित किए हैं। और कहता है कि चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए वह नई आवाज़ आधारित विधि विकसित की है, ठीक है। इतनी बातें की जा रही हैं चाइना को लेकर। और चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। हमारी टीम नहीं छपी है और वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और जो है जो है कहा जाता है आजीवन
प्रेसिडेंट्स के पद पर अपने आप को जो है महत्वपूर्ण बनाए हुए हैं, अपने आप को महत्वपूर्ण बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम बातें करते हुए चलते हैं भाई। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? वह हरियाणा होगा, राजस्थान होगा, तमिलनाडु होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएन। क्या हो जाएगा? टीएन बोले तो सर तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वास्तविक आर्थिक विकास जो दर हासिल किया है तमिलनाडु किया है। तमिलनाडु की बात हम देखते हैं। देखिए, अब दक्षिण भारत की स्टेट कहीं ना कहीं जो है कि राजस्व के मामले में टप बनते चलते दिख रहे हैं। सवाल बनता है कि तमिलनाडु वर्ष 2025 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आय विकास दर हासिल किया है। राज्य ने 9.69 की दर से विकास किया है। विथ देश में सबसे अच्छा यह है जो पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु ने के लिए भी ये सबसे अधिक है। और यह वृद्धि दर्शाती है, क्या दर्शाती है कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था साल दर साल मजबूत होते जा रही है। इससे जो है बड़ा क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये ललन टप जो है व्यवस्था, ललन टप जो क्वेश्चन जो कंटेंट हमारी टीम लेकर आती है कितना महत्वपूर्ण है, आप इसकी जो है कि व्याख्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अब देखिए फिर हमारी टीम के लेकर आती है सर तमिलनाडु टीएन की बात करता है, चेन्नई इसकी कैपिटल है, एमके स्टालिन यहाँ के सीएम हैं, और जो है कि गवर्नर आर.एन. रवि हैं। आर.एन. गवर्नर यहाँ के जो है गवर्नर हैं। अब देखते हैं कि तमिलनाडु से रिलेटेड क्या पॉइंट हमारी टीम लेकर आती हैं। तमिलनाडु में जदयान स्वामी उत्सव का मनाया जाना एक पॉइंट बनता है। नेक्स्ट कहता है इंडोर 60 फुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयंकर बनी है। कहाँ? इंडोर 60 फुट में। एंड नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि थाई पुसम 2025 उत्सव तमिलनाडु में धूमधाम से शुरू किया गया है, मनाया जा रहा है। एंड तमिलनाडु के सीएम के द्वारा, ठीक ना, एमके स्टालिन, क्या है? एमके स्टालिन, क्या होगा? स्टालिन ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम घोषित किया है। सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम घोषित किया है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। आइए हम तमिलनाडु से और भी जो है कि करंट की पॉइंट हम बात कर लेते हैं। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन टीएन में किया गया है। ग्लास ब्रिज का उद्घाटन, भारत के पहले समुद्र पर जो है कि ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। और यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कहता है सर तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन भी आयोजन किया गया है। ठीक है, इतनी तमिलनाडु से रिलेटेड हमारी टीम लेकर आई हुई है। आ गया भाई साहब, महिलाओं का जोरदार तहलका मचा हुआ है भारत में, और महिलाओं ने ही देश की अर्थव्यवस्था, देश की जो है गवर्नेंस, शासन सुशासन को चला रही हैं। भाई हाल ही में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? क्या वह अरुण शौरी हैं, या संजीव चोपड़ा, सीमा अग्रवाल, या इनमें से कोई नहीं? डंके की चोट पर भाई साहब डीजीपी बनाया गया है। डीजीपी बनाया गया है सीमा अग्रवाल जी को। इन्हें बनाया गया है, सीमा अग्रवाल जी को बनाया गया है। आ गया भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा, जिसे हम क्या कहते हैं, आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल जी को अग्निशमन और बचाव सेवाओं का निदेशक नियुक्त किया है, डीजीपी नियुक्त किया गया है। और यह 31 मार्च को पूर्व डीजीपी आभास कुमार के स्थान पर ये पदभार संभालेंगी। और इस पद से पहले सीमा अग्रवाल नागरिक आपूर्ति विभाग में की डीजीपी रह चुकी हैं। तो सवाल बनता है कि अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं के डीजीपी बनने से पूर्व सीमा अग्रवाल किस
पद पर थी तो ध्यान देना होगा नागरिक आपूर्ति डिपार्टमेंट के वह डीजीपी रह चुकी हैं। सीमा अग्रवाल कौन है? आईपीएस हैं। कौन है? आईपीएस हैं, ये भी ध्यान देना होगा। स्वामीनाथन एस अयकर को IRDAI के द्वारा पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। किन्हें भाई किया गया है? डंके की चोट पर स्वामी एस अय्यर को। एंड NPCI ने सुनी राजोला को कार्यकारिणी निदेशक नियुक्त किया गया है, ये भी ध्यान देना होगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कमला हैसन को लेकर चल, हाँ यहाँ पे ध्यान देना होगा, इंटरनेशनल मुद्दा है भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल मुद्दा है। क्या है? कह रहा है कि कमला हासन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति का दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भैया छपेगा, इसको VVI लिखेगा। कमला हासन को फिक्की मीडिया का मनोरंजन समिति का दक्षिण का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, ये ध्यान देने के हुई। और पूनम गुप्ता भाई साहब, हम पढ़ाए हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में कि पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर जो है कि बना दिया गया है, ठीक ना, ये भी ध्यान देना होगा। सलीला पांडे ने SBI कार्ड के MD और CEO का पदभार ग्रहण किया है। SBI सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1956 और 55 से 6 में इसका जो स्थापना होता है। और बात होती है सर SBI के जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी साहब हैं। MS धोनी कौन है? SBI के जो है कि ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट आता है N चंद्रशेखरन को ने क्या किया है? उद्यमिता और विकास पर IMF प्रबंधन निदेशक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है, ठीक ना, N चंद्रशेखरन को। और राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बेचेव बनी हुई हैं। अब 60 नंबर क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण बनाता है, 60 नंबर क्वेश्चन जो है कि महत्वपूर्ण बनाता है, अभी हमें भी यहाँ ध्यान देना होगा। चलिए, सवाल है कि हाल ही में रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन चुका है? ठीक है, शीर्ष राज्य कौन बन चुका है? तो आइए हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हरियाणा होगा, गुजरात होगा, ओडिशा होगा या राजस्थान होगा। थोड़ा सा मिस्टेक बन रहा है इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। चलिए अब देखते हैं संजय कुमार मिश्रा को, जो है कि पॉइंट क्या बन रहा था संजय कुमार मिश्रा को लेकर, कि संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्ण सदस्य संजय मिश्रा जी को बनाया गया है। और राजीव गौबा नीति आयोग के नए सदस्य फिर बना दिए गए हैं राजीव गौबा को। एंड कहा जा रहा है कि सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है, पता है। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन चुकी हैं, JSW, ठीक है। और तेलंगाना टीवी परीक्षण उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान मिला है, तमिलनाडु को मिला हुआ है। एंड फिर देखते हैं चीन की बातें कही गई हैं, तो 7.5% का वृद्धि किया है। और यहाँ पे केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला स्टेट बन चुका है। चलिए यहाँ पे थोड़ी बात है पॉइंट वाली, यहाँ पे टेकअप करते हैं। कह रहा है कि फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है, इसे छापेगा VVI होगा भाई। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार मिल चुका है। भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र उभरा है। कौन? भारत। पहला अमेरिका, सेकेंड में चीन और तीसरा में जापान और चौथा पे भारत ये बना है। उत्तर प्रदेश में 17वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डंके की चोट पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरे संस्करण हरियाणा में शीर्ष पर रहा। चल्ला एस सेठी को भारतीय बैंक संघ का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार का श्रेय ले चुका है, ध्यान देना होगा। और भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार के मानवीय सहायता किया है, अन्य देशों ने भी किया है, इसको ध्यान देना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आती है सुर्खियों में जो बन रहा था कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन चुका है, हमने ये भी बताया था।
मणिपुर के चेरा ओबा उत्सव मनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा क्या किया गया है, शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत किया गया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतिम नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं भाई। कह रहा है कि हाल ही में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड में तो हुआ था, लेकिन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। अब जो है कि प्रेसिडेंसी को थाईलैंड ने किसे सौंपा है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश को जो है 7वें बिम्स्टेक का प्रेसिडेंसी सौंप दिया है, ठीक है। तो आज की सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। जय बिहार।